चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 77 के बारे में। तो देखिए किसी भी देश में जो सबमरीन्स है वो उसकी समुद्री सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी क्रम में भारत द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन्स के निर्माण के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट 77। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके तहत हम 2 अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियां, स्ट्राइक करने वाली जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनका निर्माण हम करने वाले हैं। ठीक है, SSN हम इनको नाम देते हैं। तो SSN प्रोजेक्ट 77 के अंतर्गत निर्मित की जा रही है। कुल 6 पनडुब्बियां इसमें बनानी है, जिसके पहले चरण में हमको टोटल 2 पनडुब्बियां बनानी है। बार्क अर्थात भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हमारा है उसके द्वारा अगली पीढ़ी के मतलब नेक्स्ट जनरेशन के 190 मेगावाट के कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर अर्थात CLWR कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर जो है वो तैयार किए गए हैं। तो 190 मेगावाट का ये रिएक्टर इस पनडुब्बी को लंबे समय तक पानी में रहने और ऊर्जा की आपूर्ति करने में मदद करेगा। इन पनडुब्बियों का निर्माण विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश जो है वहां पर विशाखापत्तनम में स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर्स में किया जाएगा, जिसमें बहुत सी जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि लार्सन एंड टब्रो और बाकी उनके द्वारा यहाँ पर इनकी मदद भी की जाएगी। पहली पनडुब्बी 2036-37 तक और दूसरी 2038-39 तक लॉन्च किए जाने की इसमें उम्मीद है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को 2015 से ही चलाने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बाद में पिछले अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी जो है उसने इसको मंजूरी प्रदान की है और लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से इन 2 पनडुब्बियों का निर्माण हमारे यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अक्टूबर 2024 में इसको मंजूरी दी थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंडो रूसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दागने में सक्षम होगी। वर्टिकल लॉन्च का मतलब है कि पानी के अंदर सतह से नीचे अगर मान लीजिए ये हमारी पनडुब्बी है तो ये इसको इस तरह से लॉन्च करेगी और उसके बाद में ये मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने का काम करेगी। अब बात करें अगर भारत की पनडुब्बी क्षमता की, शक्ति की, तो भारत में इससे पहले अरिहंत क्लास की SSBN भी एक प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन ही है। ठीक है, 3 सबमरीन इसमें है जिनका नाम होता है शुरू A से। क्या क्या नाम है? अरिहंत, अरिघाट और अरिदमन। तो इसको S2, S3 और S4 ये 3 नाम दिए गए हैं, अरिहंत, अरिघाट और अरिदमन। इनके अंदर दोस्तों 83 मेगावाट के जो है न्यूक्लियर रिएक्टर थे और ये रिएक्टर जो है ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, इनको भी बार्क ने डेवलप किया था, लेकिन अभी जो डेवलप किए हैं वो कौन से हैं? कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर CLWR। ठीक है, तो बार्क के ही दोनों हैं, इसमें इसकी क्षमता 83 मेगावाट के करीब है और जो नए बना रहे हैं उनकी क्षमता जो है 190 मेगावाट के करीब है। इसके अलावा हमारी कलवरी क्लास की भी जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं जो 6 है टोटल। फ्रांस की मदद से हमने इसको बनाया है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 6 पनडुब्बियां हैं कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागशीर और वागीर। ये 6 पनडुब्बियां हैं जिनमें से कुछ पनडुब्बियां तो वर्तमान में नौसेना में शामिल हो चुकी है, कुछ ट्रायल में और बाकी चीजों में चल रही है। अब इनकी बात करें तो ये डीजल चालित है। क्या है? डीजल चालित है। हालांकि इनमें आगे चलकर एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन टेक्निक जो है उसको जो है इंस्टॉल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इनकी नंबरिंग S21 से लेकर S26 तक की गई है। तो ये बेसिक कुछ हमारी जो वर्तमान में ऑपरेटिंग जो पनडुब्बीज हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है।